नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ उज्जवल सिंह और रुक करेंगे इस खास खबर की ओर। खबर उन्नाव से है, जहां पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के सामने फिर से एक छेड़खानी का मामला सामने आया है। 22 वर्षीय महिला पुनीत माधुरी पत्नी प्रदीप निवासी ग्राम चिलौला, थाना कोतवाली, जिला उन्नाव ने पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में प्रार्थना पत्र जमा कर तत्काल कार्रवाई की मांग की। महिला ने अपनी प्रार्थना में बताया कि प्राथमिक के गांव के गंगा प्रसाद के पुत्र लता, नरेश के पुत्र गंगा प्रसाद, नरेश के पुत्र विनय और नरेश के पुत्र गोलू सहित कुछ दबंग लोगों ने लंबे समय से उन्हें परेशान किया है। ये लोग शराब के नशे में अक्सर आया करते हैं और 11 फरवरी को शराब के नशे में महिला के पास पहुंचकर उनके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया। इस दौरान उन्होंने महिला के कपड़े फाड़ दिए और शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की, जिससे महिला डर गई और सुरक्षित रहने के लिए पुलिस के पास पहुंची। उन्नाव क्राइम का अड्डा बन चुका है। उन्नाव लगातार आप देख रहे होंगे, कभी गांजा तस्करी, कभी भू माफियाओं का आतंक, कभी ओवरलोडिंग, कभी एंट्री माफियाओं का आतंक, कभी जुओं का आतंक, कभी रेप का आतंक, कभी मर्डर का आतंक, कभी गोलीकांड का आतंक। इस तरीके से लगातार क्राइम बढ़ता हुआ नज़र आ रहा जिला उन्नाव में। आज एक युवती कप्तान ऑफिस पहुंची हुई है, जहां पर वो अपनी बात मीडिया के माध्यम से बताएगी कि आखिर उसको कप्तान ऑफिस क्यों आना पड़ा। आखिर सरकार, हम सरकार की भी बात करें, गधे पंजीरी खा रहे हैं। आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है। आपने देखा होगा, यहाँ पर गधे लोग जो होते, नेता लोगों के चिंटू लोग जो होते हैं, वो लोग लात लगा के माल को घसीट रहे हैं, वो अपनी तिजोरियाँ भर रहे हैं। जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बात करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी सम्मान की बातें करती है, बेटियों को प्राथमिकता दी जाती है, बेटियों को एक दिन के लिए कुर्सी दी जाती है, बेटियों को एक दिन के लिए अफसर बनाया जाता है, बेटियों के लिए अनेक प्रकार की योजना चलाई जाती है। जब बेटी की बात आती है तो वो एक बेटी धर धर ठोकरें खाती है, दफ्तर ऑफिस अधिकारियों के चक्कर लगाती है, लेकिन बेटी को इंसाफ नहीं मिलता है। बेटी ने 2 बार प्रार्थना पत्र दे चुकी है, पर अभी इसको इंसाफ नहीं मिला। आज मीडिया के पास ही जैसे संपर्क में आता है, जिससे हमने जानकारी लेना चाहा, तो बेटी ने रोते हुए अपनी दास्तान हमें सुनाया। आखिर एक ये भी बेटी है, इसकी सुनवाई कौन करेगा? आइए हम पूरा आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? माधुरी। अच्छा, क्या है मामला आपका? मतलब वो हमारे घर के अंदर दारू शराब पीते हैं। जब हम लोग मना करते हैं तो गाली गलौज करते हैं। उसके बाद 11 तारीख को दारू पी रहे थे। जब हमने मना किया तो हमारे घर के अंदर घुस के हमारे साथ छेड़खानी की, हमारे सारे कपड़े फाड़ दिए गए। उसके बाद हमारे हस्बैंड आए, जब उनसे कहा गया तो हमारे हस्बैंड को हमको मारा गया और उसके बाद हम अपने घर चले गए थे। जब हमने ये सब किया। कब की घटना है ये? 11 तारीख को। कौन कौन लोग आए थे? नरेश आए थे, गोलू हैं, विनय हैं और गंगा प्रसाद। ये 4 लोगों के आप नाम बता रहे हैं। 4 व्यक्ति कहाँ रहते हैं? हम वो गंगा प्रसाद तो हमारे साथ ही रहते हैं और वो जो विनय और गोलू हैं वो हमारे घर के थोड़ी दूर रहते हैं। तो आपके साथ कौन रहता है? हमारे साथ हमारे पति और वो गंगा प्रसाद। गंगा प्रसाद है कौन? हमारे बाबा हैं, हमारे हस्बैंड के बाबा हैं। तो आपने बाबा के ऊपर भी इल्जाम लगाया? वो देख रहे थे खड़े होके, क्या वो मना नहीं कर सकते थे? जब हमारे कपड़े फाड़े जा रहे थे, जब हमारे साथ छेड़खानी, जब आपके वो बाबा हैं तो कोई बाबा अपनी नाती के खिलाफ अगर उस नाती के साथ गलत हो रहा होगा तो बाबा क्या ऑब्जेक्शन नहीं करेगा? ये कैसा रिश्ता आपका बाबा से? अच्छा था, लेकिन जब वो सब कर रहे थे, लेकिन बाबा खड़े होकर देख रहे थे, कुछ कह नहीं रहे थे उनको। तो ये बात समझ में हमारे नहीं आ रही है कि बाबा के सामने ये घटना आपके साथ हो रही थी तो बाबा ने आपकी मदद क्यों नहीं की? अब वो जाने। नहीं तो आप शायद पिक्चर भी बना सकती है ना कि मान लीजिए भाई खून का रिश्ता है ना, आप तो एक खून के रिश्ते पे आ गई, उसके बाद भी आपके लिए आवाज नहीं उठा रहे, मीडिया आपके लिए आवाज उठा रही है। आखिर बाबा क्यों नहीं आवाज उठा रहा आपके लिए? अब भैया वही जान सकते, क्योंकि उनके लड़के हैं, उनके नाती। तो आपने बाबा का नाम लिखा दिया इसीलिए एप्लीकेशन में? हाँ, जब वो हमारे साथ हमारे साथ जब हो रहा था। आखिर क्या वजह है जो बाबा आपके साथ नहीं दे रहे, जो आपने प्रार्थना पत्र में उनका नाम दाखिल करा दिया? भाई क्योंकि उनके वो लड़के हैं और नाती हैं, तो वो उनके साइड रहेंगे, हमारी साइड थोड़ी रहेंगे। अच्छा, मतलब जिन लोगों ने आपके साथ बदतमीजी किया है वो लोग परिवार ही के हैं, सब लोग परिवार के हैं। तो बचाने के लिए हाँ, तो क्या उनको गाइडलाइंस नहीं दे सकते थे कि ये नहीं, ये ऐसा गलत कर रहे हो किसी लड़के के साथ? नहीं, उन्होंने मना नहीं किया। मना नहीं किया। हाँ, क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं हमें इंसाफ मिले।
ये तो कहीं चोट वोट के निशान, मेडिकल हुआ, आपका क्या प्रोसेस अभी तक पहुंचा? आप मतलब क्या थाने में नहीं। एप्लीकेशन दिया? हाँ। कहाँ तक प्रोसेस आपका पहुंचा है? हमने यहाँ भी दिया है। कहाँ दिया है? यहाँ पे। यहाँ क्या है उसको क्या बोलते हैं? ये कप्तान ऑफिस के पास आप हाँ, खड़ी है? कप्तान ऑफिस दिया हमने। और कहाँ दिया है? और कहीं नहीं दिया। नहीं दिया। ये पहली एप्लीकेशन है या इसके पहले भी? नहीं, हम 2 बार आ चुके हैं, इसको मिला के 2 बार आ चुके हैं। कहाँ पर 2 बार आ चुके? यहीं पे कप्तान ऑफिस। थाना कौन सा लगता है? उन्नाव लगता है। हाँ। तो उधर आप क्यों देख रही हैं? आप हमसे बात कर रही है ना? उन्नाव थाना। उन्नाव लगता है। हाँ। तो कार्रवाई क्या हुई अभी तक? कार्रवाई कुछ नहीं हुई है। अब बोल रहे हैं जांच जाए। तो 11 तारीख की घटना है, आज 16 तारीख हो गई है, कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसीलिए तो आपका मेडिकल भी नहीं हुआ होगा। नहीं, अगर आपके साथ छेड़छाड़ किया, नोचा होचा गया होगा तो उसके नाखून के निशान है, स्टॉप। हमारे कपड़े सब फाड़ दिए गए थे। उसका कोई एविडेंस है कि आप कैसे, मैं मान लूं कल का, भाई आजकल तो ये ट्रेंड चल रहा है कि महिलाएं आगे खड़े होकर 376 354 का मुकदमा पंजीकृत करा रही हैं, शायद आप मदगढ़ कहानी सुना रही होंगी, इसीलिए आपने एप्लीकेशन दिया। क्या सबूत है कि आपके साथ बदतमीजी हुई है? कोई सबूत है, कोई गवाह है, कोई गाँव वाला अपडेट करेगा आपके पक्ष में? अब गांव वाला मतलब हमारी तो शादी अभी हुई है, हमारी साइड थोड़ी कोई बोलेगा, साइड तो उनके बोलेगा क्योंकि उनके पास आते जाते रहते हैं लोग। अब हम घर के अंदर रहते हैं, हमारी साइड थोड़ी कोई बोलेगा। नहीं तो ऐसे कैसे आपको इंसाफ मिल जाएगा? कोई वीडियो होगा आपके पास जो आपके साथ बदतमीजी किया, कोई रिकॉर्डिंग्स, कोई वीडियो? नहीं, कोई वीडियो नहीं है। तो बस आपने अपने मौखिक बयान पर, आप एप्लीकेशन देने आए कि मौखिक बयान पर कि आपका मुकदमा पंजीकृत हो। जी। चलिए, देख रहे थे ये उन्नाव की लड़की है जिनका आरोप है कि इन्हीं के परिवारजन लोगों ने इसके साथ बदतमीजी किया, कपड़े नोचे, मारपीट भी किया और इनके सगे बाबा ने इनका साथ नहीं दिया। एविडेंस के तौर पर इनके पास कोई भी चीज़ें नहीं है। घटना 11 तारीख की बताई जा रही है। अब देखना ये है कि उन्नाव पुलिस क्या कार्रवाई करती है, आखिर सच क्या है, ये तो जांच का विषय। ऐसी खबरों के लिए आप बने रहें। प्रिंस ठाकुर, खास रिपोर्ट। महिला ने पुलिस अधीक्षक से न्याय दिलाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।